एक बार की बात है, बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ रहकर सब्जियां बेचा करता, जिससे उसका गुजारा हो जाता। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर के घर का मालिक आता है। अरे बंटी, बाहर निकल, कितने दिनों से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया। हाँ हाँ, मुझे और थोड़ी मोहलत दे दे, 8 दिन की मोहलत दे दे, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। ये बात तू कब से कह रहा है मुझसे? फिर भी चल, मैं तुझे ये मोहलत दे देता हूँ और उसके बाद सारा कर्ज चुका देना, समझा? अरे, इतना सारा कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो आप कैसे चुकाओगे? तुम चिंता मत करो, मैं सब्जियां और ज्यादा बेचूंगा और हमारा घर और ज्यादा चलेगा। एक दिन वो सब्जियां बेचने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और आसपास वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक झाड़ के वहां एक कुटिया दिखाई देती है। फिर वो वहां जाता है। अरे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? अरे महाराज, यहाँ पर बारिश हो रही है तो मेरी सब्जियां खराब हो जाती, इसीलिए मैं यहाँ पर रुकने आया हूँ। क्या मैं आपकी कुटिया में रह सकता हूँ जब तक बारिश खत्म ना हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आराम से मेरी कुटिया में रह सकते हो जब तक बारिश खत्म ना हो सके। फिर बारिश बंद हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई, अब मैं कैसे कमाऊं? क्या करूंगा मैं? लगता है आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। ऊपर से वो कालू कौवे का कर्ज, कैसे चुकाऊंगा मैं इतना सब? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नोट देता हूँ। ये लो नोट, तुम इससे अपना सारा घर का खर्च कर सकते हो और हाँ, घर भी संभाल सकते हो। तभी वो वहां पर अपने घर पहुंच जाता है। अरे, आज आप जल्दी आ गए। फिर कबूतर उसे सारी घटना जो घटित हुई थी वो बताता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो कहता है, अरे जल्दी छुपा दो ये नोट को, नहीं तो वो कालू कौवा सारी चुरा लेगा, जल्दी जाओ। फिर टुनटुनी पीछे के दरवाजे से आती है और खेत में सारा एक नोट, वो नोट छुपा देती है। और उसके बाद वो कालू कौवा वहां से उससे बात कर कर चला जाता है। अरे लाओ जल्दी वो नोट लाओ, नोट। वो कालू कौवा तो चला गया। अरे नोट, नोट तो मैंने डर के मारे वो खेत में छुपा दी। अरे जल्दी लाओ, अभी बारिश हुई है और अभी अभी वो खराब हो जाएगी नोट, जल्दी जाओ। फिर टुनटुनी वहां पर जाती है पर उसे वो नोट कहीं भी नहीं मिलता। बारिश की वजह से वो उबड़ खाबड़ हो गया था तो वो उसे मिलता ही नहीं। अरे वो नोट तो मुझे नहीं मिल रहा। वो, अरे क्या टुनटुनी तुम भी। फिर उसके बाद उस रात वो तुम उन लोग भूखे ही सोते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी पिछवाड़े की सफाई करने जाती है तो देखती है वहां पर पैसों के पेड़ लगे हुए होते हैं और वहां पर एक हरा भरा खेत होता है। ये देखकर तो टुनटुनी के होश ही उड़ जाते हैं। अरे देखिए, कितने बड़े बड़े पेड़ पैसों के लगे हुए हैं। अरे वाह, लगता है वो इसी अंतरात्मा का जादू है। फिर उसके बाद वो अमीर हो जाते हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले।